जय हिंद साथियों, लेकर चलते हैं टॉपिक आपके 2 नंबर वाले। जो 2 नंबर के टॉपिक हैं उसको क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 नंबर वाला आपका टॉपिक लेकर चलेंगे। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपका क्या है, कह रहा है कि एक घन का जो आयतन आपका 1331 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब घन का आयतन दे दिया तो भुजा निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, भुजा को पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या, माना घन की भुजा बराबर क्या है, a सेंटीमीटर है। घन की भुजा बराबर क्या है, a सेंटीमीटर है। तब आपका क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा भुजा घाते 3। तो आयतन का मान है, आयतन को हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे 1331 बराबर भुजा का मान हो जाएगा a घाते 3। 1331 जो होता है प्यारे बच्चों, वो 11 का 3 बार गुणा करने पर आता है, 11 घाते 3 बराबर। तो यह हो जाएगा a घाते 3, घात से घात कट जाएगी, इसलिए प्यारे बच्चों आ जाएगा a बराबर 11 सेंटीमीटर। तो घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर इसके अगले की तरफ। अब देखिए दूसरा कक्ष है, मतलब 21 कक्ष है। आपका क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान बताइए। बहुत ही मस्त आपके प्रश्न है भैया। क्या है कि जो इस सेट में आए हुए प्रश्न पूरा की पूरा यही सेट का कॉपी होगा, बस केवल अंक बदलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बदलेंगे, केवल अंक बदलेंगे, और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब जब समीकरण दे दिया, एक मूल दे दिया है, समीकरण आपका क्या दिया है, मान लेते हैं px बराबर आपका क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमें एक मूल क्या है, 2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, p हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे बराबर 2 घाते 2 प्लस 3 गुणे 2 और माइनस पी बराबर 0। तो क्या बन जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस पी बराबर 0। तो 6 4 10 बराबर क्या हो गया, पी उस पार जाएगा प्लस पी, या पी बराबर आ गया 10। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न, 2 दूना 4 लाइन का सवाल, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ग वाला क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कि यदि कास थीटा बराबर 15/17 है तो साइन थीटा का मान बताइए। सोचिए, एक एक लाइन का आपके प्रश्न है, कुछ भी दम नहीं है ऐसे प्रश्नों में। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण क्या करिए, त्रिभुज बना लीजिए। तो नाम दे दीजिए a b c दे दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, कोण थीटा। कास थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, यह हो गया 15, यह हो गया 17। हमें लंब का मान निकालना है, तो हम BC का मान निकालेंगे। BC बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग माने AC का वर्ग, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, AB का वर्ग, माइनस क्या बनेगा, AB का वर्ग। तो चलिए, इसका मान क्या है, 17 का वर्ग और माइनस 15 का वर्ग। 17 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों 289 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 225। तो घटा देंगे, आ जाए कितना, 49 का वर्गमूल आपका होता है कितना, 7। इसलिए इसका मान हो गया 7 सेंटीमीटर। बात समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का मान करा, तो इसलिए साइन थीटा बराबर जब आप लिखेंगे तो होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब का मान 7, कर्ण का मान 17, तो हो जाएगा 7/17। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। 2 नंबर का आपका बेवजह देगा, कुछ भी नहीं है, 2 नंबर एक्स्ट्रा देगा, फालतू में देगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य बताइए। क्या बताना है, माध्य बताना है। आपको दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। पूछा 2 नंबर में है, इसलिए इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा।
इसके बाद क्या दे दिया आपका, बारंबारता दे दिया। अब हम जानते हैं जब बारंबारता दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है, तो सबसे पहले हमें माध्य निकालना होता है यक्स का। यक्स का कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। तो 0 में 2 जोड़ेंगे, 2, 2 का आधा कितना होगा, 1। अब जब अंतर कितने का है, सब में 2 का है, तो इसलिए हम 2 सब में क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। अब क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स दोनों का गुणा कर देंगे। 1 एक अन्नम 1, 3 दूना 6, 5 छके 30, 7 अठे 56, 9 त्रिक 27। चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, क्या है, 2 1 3, 6 3 9, 9 8 कितना हो गया, 17, 17 3 हो जाएगा कितना, 20। और इसको अब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, हासिल लग गया कितना आपका, 2, 2 2 4, 5 4 9, 9 3 12। तो कहने का मतलब आ गया 120 एफ एक्स बराबर। तो हम जानते हैं माध्य यक्स बार बराबर होता है, माध्य यक्स बार बराबर होता है क्या, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 120 और बटे कितना हो गया 20। 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 छके 12। तो एक्स बार मतलब माध्य कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो हम जानते हैं अगर 2 बिंदु दिए हैं, बिंदु आपका क्या दिया है, बिंदु अगर है, बिंदु आपका x1, y1 और x2, y2, तब मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, तब आपका मध्य बिंदु बराबर क्या बनता है सूत्र, मध्य बिंदु बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यही होता है आपका, ठीक है। तब बिंदु आपके हैं कौन कौन, x1 आपका y1 बराबर दिया है क्या, -3, 10 और दिया है x2, y2 बराबर दिया है 5, 4। तब मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका, मध्य बिंदु x, y बराबर, इसको यहाँ x y लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए पहला और पहले से। तो -3 + 5, -3 + 5 बटे 2, 10 + 4 बटे 2, 10 + 4 बटे 2। तो हो जाएगा क्या, 5 में से 3 को घटाएंगे, 2 बटे 2, 10 4 14 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो बिंदु आ जाएगा 1, 7। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, यदि बिंदुओं -1, 3 और 4, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 13 मात्रक। तो कह रहा है यक्स का मान बताइए, यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सूत्र होता है आपका, दूरी भी दे दिया है, सूत्र होता है d बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही क्या होता है, सूत्र होता है। तो d मतलब हो गया दूरी, तो दूरी कितना दे दिया आपका, 13 मात्रक। तो लिखेंगे क्या, 13 बराबर, चलिए अभी यहाँ 13 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 13 बराबर, कोष्टक में हो जाएगा पहला माइनस पहला, मतलब कहने को हो गया -1 और -x का होल स्क्वायर प्लस -3 और -9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम चलिए लिख देंगे 13 बराबर, अब माइनस दोनों है तो प्लस का वर्ग करने पर माइनस हट जाएगी, या हम इसी का ऐसे लिख सकते हैं, या 13 बराबर 1 प्लस
यक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 9 3 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर। लिख देंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगी 1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 12 की स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 144। या इधर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 कर देते हैं, इसको उठा के इधर ले चलते हैं तो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 44 एक बन जाएगा 45 प्लस 145 और माइनस हो जाएगी 169। या 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, घटा दीजिए तो 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 4 गए 2 24। फिर हम लिखेंगे क्या, या गुणनखंड करना है तो हम इसको पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 24 बराबर 0। गुणनखंड कर देते तो क्या हो जाएगा, घटाने पर हमें क्या लाना है, 2 लाना है तो 8 6 चौका 24, 6 में से 4 गए कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर 6 माइनस 4x और माइनस 24 बराबर 0। तब बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x और माइनस 24 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो बनेगा क्या, x प्लस 6, इन दोनों में माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, x माइनस वजह से यहाँ भी हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 6, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। लिखेंगे क्या, जब x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या बन गया, माइनस 6। फिर लिखेंगे पुनः x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर बन जाएगा 4। तब आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x का जो मान होगा वह बनेगा -6,4। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 22 का, जिसमें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है उसके प्रश्नों को खंड वाइज, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों 22 का आपका क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल कितना है, 290 है। तो विषम में भी अंतर कितने का होता है, 2 का, सम में भी अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। इसलिए हमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं करना है। कुछ लोग कहेंगे हम मान लेंगे पहली विषम संख्या आपका 2x, अगला हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहेंगे, या कहेंगे पहली मानेंगे 2x और अगला मानेंगे 2x प्लस 2। हम ऐसा नहीं मानेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करेंगे। हम मानेंगे क्या, हमेशा सम भी पूछेगा तब भी, विषम भी पूछेगा तब भी। पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2। सम पूछेगा तब भी +2, विषम पूछेगा तब भी +2। दोनों कंडीशन उत्तर आपका आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो मानेंगे क्या, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या, x, तथा दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर बन जाएगी x प्लस 1। हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बस यही मानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। इनका कह रहा है क्या, वर्गों का योग कह रहा है, तो लिखेंगे क्या, वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 290। तो चलिए संख्या क्या क्या थी, x था, तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना हो गया, 290। चलिए वेरी गुड। तो x का वर्ग रहेगा ही, a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 290 किधर ले लीजिए, -290 बराबर क्या बन जाएगा, 0।
यक्स यक्स क्या बन जाएगा 2x² प्लस 2x, और इसको घटा दीजिए तो हो जाए क्या -289 बराबर क्या बन जाएगा 0 हो जाए, क्या हो जाएगा 0। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जरा हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। 290 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 289 में कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो क्या बनेगा 2 गुणे 289। चलिए एक रफ कार इधर करते हैं इस साइड पर, 2 गुणे 289। तो कहने का मतलब है 2 एक कम 2, 289। 17 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 17 एक अन्नम 17, कितना आ गया 11, 17 छक्का 1 17 सत्ते 1 से 19, फिर 17 से कटेगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, घटा करके हमें क्या लाना है यहाँ पर, ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। क्या, अगली जो क्रमागत विषम संख्या हम मानेंगे, कितना मानेंगे 1 नहीं होगा, x प्लस 2, हमने बताया था 2 ना, लेकिन बाई मिस्टेक हमने कितना लिख दिया 1 लिख दिया, इसीलिए गलती आ रहा था। x प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या बनेगा 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 86, कितना आ जाएगा 86। ठीक है, अब 2 फिर कॉमन ले लीजिए, फिर लिखेंगे क्या, या x², 2 एक अन्नम 2x और माइनस 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। तो क्या हो गया आपका 0। ठीक है, अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं ये 12 गुणे 13 होगा, नहीं 11 गुणे 12 होगा, ओ नहीं 12 गुणे 13, 12 गुणे 13, नो। चलिए अच्छा गुणनखंड करते हैं, 12 का गुणा 13 करेंगे तो नहीं आएगा, 13 दूना 26 नहीं होगा, 11 गुणे 12 करेंगे तब भी नहीं होगा, 11 गुणे 13, हाँ 11 गुणे 13 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, चलिए गुणनखंड करेंगे तो लिख देंगे x² प्लस 13 माइनस 11x और माइनस कितना बन जाएगी 143 बराबर 0। तो बन जाएगा x² प्लस 13x और माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो बनेगा क्या, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगी, अभी 11 से भाग करेंगे 13 बार में कटेगा तो x प्लस 13 बराबर 0। एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 13, अगले में बन जाएगा x माइनस 11 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर लिखेंगे क्या, जब x प्लस 13 बराबर 0 तब x बराबर -13, माइनस आने की वजह से क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य। फिर लिखेंगे पुनः x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11, एक उत्तर आपका आ गया। पहली क्रमागत संख्या क्या होगी 11, 11 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, बात समझ गए। तो लिखेंगे क्या, दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या बन जाएगी x प्लस 2, तो हो जाएगा 11 प्लस 2 बराबर 13। तो आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों 11, 13, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसे प्रश्न क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, बच्चों का दिमाग घुमा देगा, लेकिन 4 लाइन से ज़्यादा यह प्रश्न नहीं है। ठीक है, यह दिमाग घुमा देगा प्रश्न, लेकिन 4 लाइन से ज़्यादा प्रश्न आपका यह बड़ा नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे, कारक सिद्ध कीजिए 2 संकेंद्री वृत्तों में, संकेंद्री मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही होगा, उसे क्या कहेंगे संकेंद्री कहेंगे। कह रहा है क्या, 2 संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब बड़का वृत्त जो होकर जो जीवा है भाई वो छोटे वृत्त के क्या करता स्पर्श करता, कह रहा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है, मतलब यहाँ पर यहाँ लिखना था एक वर्ड सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है
या सिद्ध कीजिए। ठीक, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम बना देंगे एक छोटा वृत्त, इसी के अंदर बना देंगे एक बड़ा वृत्त। ये हमारा चित्र हो गया। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो इसको क्या करेगा, स्पर्श करते हुए जाएगा। इसका केंद्र हो गया, यहाँ से इसको मिला दिए, केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। यहाँ से इसको हम डॉट लाइन से इधर भी मिला देंगे और यहाँ से डॉट लाइन से इधर भी मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है हमें, सिद्ध कह रहा है क्या, AC बराबर BC, यही तो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, AC बराबर BC सिद्ध करना है। ठीक है, इतना अच्छा प्रश्न यार, फालतू में एकदम बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या बताएं आपको, AC बराबर BC। तो देखिए यहाँ पर भैया हमारे पास क्या बन गए, दो त्रिभुज बन गए, OAC और OBC, दो त्रिभुज बन गए। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज OAC तथा त्रिभुज OBC में, OAC तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा, OBC में। अब देखिए इसको हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, OA बराबर OB होगा, OA बराबर OB, OA बराबर OB होगा। क्यों होगा बता सकते हो, क्यों होगा, वृत्त की त्रिज्या है भैया, क्या है, त्रिज्या है, यहां लिख देंगे त्रिज्या। और हम जानते हैं त्रिज्या हमेशा जीवा पर क्या होती, लंब होती है, क्या होती है, लंब होती। जब लंब है भैया तो कितने अंश का, ये कौन सा बन गया, दोनों समकोण त्रिभुज बने। और क्या हो गया, OC बराबर OC दोनों में है, OC बराबर OC क्या हो गया, उभयनिष्ठ, क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। OC बराबर OC क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समझिए क्या करेंगे, यहां पर अब हम नियम कौन सा लगाएंगे, आप तो समझ ही गए होंगे कौन सा नियम लगेगा, RHS नियम लगेगा। क्या लिखेंगे, अतः RHS नियम से, RHS क्यों लगाए, वो कहता है भैया किसी समकोण त्रिभुज के अगर दो समकोण त्रिभुज हैं उसका कर्ण बराबर हो, कर्ण क्या हो, बराबर हो, और उसकी एक संगत भुजा बराबर हो, क्या हो, एक संगत भुजा बराबर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, RHS नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, RHS नियम कहेंगे। बात समझ गए, क्या कहेंगे, RHS नियम कहेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, RHS नियम लगाया। तो होगा क्या, त्रिभुज OAC समरूप त्रिभुज बन जाएगा OBC। जब दोनों समरूप हो गए बड़का भैया, प्यारे बच्चों, जब दोनों समरूप हो गए तो क्या होगा, CP/CT घुसेड़ देंगे, नियम क्या लगा देंगे, CP/CT। तो क्या हो गया यहाँ पर, AC बराबर BC जो हमें सिद्ध करना था, AC बराबर BC का है CP/CT नियम से, बस यही तो सिद्ध करना था, बात खत्म हो गया। ठीक है, ये पूछिए 4 नंबर का सवाल था यह, एक वृत्त बनाना था, कितने लाइन का आपका, हमने बताया था 4 लाइन ज़्यादा नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 6, बात समझ गए, 4 नंबर सवाल 6 लाइन, मतलब क्या भैया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका यह भी है, त्रिभुज का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका यह, त्रिभुज का बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। क्या है, चित्र में यदि LN समांतर CB, यहाँ चित्र दिया है क्या, LN समांतर CB, या दोनों आपस में लाइन क्या है, समांतर है, और LN समांतर CD, LN समांतर CD है, तो सिद्ध कीजिए AB बटा BM, AB बटा BM बराबर AN बटा DN, सिद्ध हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर जो समांतर है वही वाला हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे क्या, हल, हल चलिए यहीं लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, ABC में, ABC लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, AB बटा क्या हो जाएगा, BM, AB बटा BM बराबर हो जाएगा AL बटा CL, AL बटा CL। क्यों हुआ,
क्योंकि थेल्स का प्रमेय कहता है या प्रमेय नंबर 1 कहता है या दिया है एल एम समांतर सी बी। तो यहाँ लिख दीजिए एल एम समांतर सी बी। समीकरण क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्या करेंगे, 1 करेंगे। पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए डी सी में बहुत ही छोटा सवाल, बहुत ही अच्छा नंबर। तो क्या बनेगा, ए एन अपान डी एन हो जाएगा। ए एन अपान डी एन बराबर ए एल बटा सी एल, ए एल बटे सी एल। यह क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दिया है एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। तो दोनों की तुलना करेंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर तो क्या होगा, ए एल बटा सी एल, ए एल बटा सी एल बराबर है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी एम, ए बी बटा बी एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटा डी एन, ए एन बटा डी एन। बाकी यह दोनों तो आपस में इक्वल थे, हट गए। यही तो हमें सिद्ध करना था भैया, यही तो हमें सिद्ध करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न, एक तीर से 2 निशाना। एक तीर से इस प्रश्न में 2 निशाना वो साथ रहा है आपका। क्या, एक तीर से 2 निशाना। क्यों, पहले तो आपको समीकरण दे दिया, कह रहा शून्य बताइए, 2 नंबर उस पर दे दिया, और फिर कह रहा इसी प्रश्न में सत्यता की जांच करिए। क्या किया, 2 नंबर उसको दे दिया, कुल उठाकर 4 नंबर दे दिया। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे क्या हल, तो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हम इसको बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 0। तो हम जानते हैं 5 दूना 10 होता है, 5 में 2 जोड़ते 7 आता है। तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x और प्लस 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना, x प्लस 5। इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बचे 10, x प्लस 5 बराबर 0। अब एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 5 और अगले में आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। इसको हम मान लेंगे अल्फा। फिर लिखेंगे पुनः x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। हम इसको मान लेंगे क्या, बीटा। हमें शून्यक पता चल गए, एक -5 और एक क्या हो गया, -2। अब क्या करेंगे, शून्यकों का हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, शून्यक तो हमें ज्ञात हो गए, यहीं आप लिख दीजिएगा आंसर। शून्यक बराबर -5 कामा -2। ठीक है, -5 कामा -2। अब चलते सत्यता की जांच की तरफ। तो लिखेंगे क्या, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान क्या है, -5, बीटा का मान है -2, तो जोड़ देंगे -7, हम बटे क्या लिख देंगे, 1। जब अगर माइनस आ जाए तो उसको हम उठा के क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर कर देंगे, कोष्टक के अंदर लिख देंगे 7/1। अगर एक ही बार माइनस आया है, यह माइनस प्रदर्शित करता है बाबू सूत्र को। 7 किसका गुणांक है, यक्स का। तो लिखेंगे क्या, यक्स का गुणांक,
यक्स का गुणांक, और बटे एक किसका मान है, यक्स स्क्वायर का, तो लिख देंगे क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो दोनों का गुणा कर देंगे, -5 में गुणा करेंगे -2 का, तो बन जाएगा क्या प्यारे बच्चों 10। तो 10 को लिख सकते हैं 10/1। 10 क्या है, अचर राशि है, क्या है, अचर राशि, तो सिद्ध क्या करना थी, यही अचर राशि, और बटे क्या हो गया, एक किसका मान है, यक्स स्क्वायर का, तो लिख देंगे क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही हमारा बाबू क्या था, 4 नंबर का आपका प्रश्न था। 4 नंबर का इतना आराम से आपका पा जाने वाला प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। क्या कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 5 क्या है, लाल गेंद है, और क्या है, कुछ नीली गेंद है। कह रहा है यदि इस थैले में से एक गेंद निकालने की प्रायिकता जो है, मतलब इस थैले में से एक गेंद जो निकाला जा रहा है उसकी जो प्रायिकता है लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। मतलब जो हम लाल गेंद निकाल रहे हैं उसकी प्रायिकता क्या है, डबल है। कौन, नीली गेंद जो निकालेंगे उसकी प्रायिकता, ठीक है। तो क्या कर रहा है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या बताइए, थैले में कितनी नीली गेंद है। तो सबसे पहले जो दिया है लाल गेंद उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या है, लाल गेंद, लाल गेंद बराबर कितना है 5। नीली गेंद हम मान लेंगे प्यारे बच्चों, नीली गेंद बराबर क्या, यक्स। जब हमें 5 यक्स पता चल गया तो कुल घटना अब हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, कुल घटना, कुल घटना बराबर यक्स प्लस 5। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5, ठीक है। तो होगा क्या, अब जो प्रश्न दिया है तो उसके अनुसार चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। होगा क्या, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, लाल गेंद की प्रायिकता, सॉरी लाल की जगह नीली लिखेंगे, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर किसकी 2 गुनी थी, लाल गेंद की 2 गुनी है। किसके, लाल गेंद की 2 गुनी है, ठीक है। तो बात समझिएगा, किसकी 2 गुनी, लाल की 2 गुनी। जैसे हम कहें हम आपके 2 गुने हैं, जिसकी 2 गुनी कहेगा उसी में 2 का गुणा क्या करेंगे, करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे क्या, 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो नीली गेंद की प्रायिकता के बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल घटना नीली में क्या है, यक्स, और बटे कुल घटना बन जाएगी यक्स प्लस 5 बराबर लाल गेंद में क्या करेंगे, 2 का गुणा, और कोष्टक में लिखेंगे क्या, लाल गेंद के लिए है 5 और कुल घटना है यक्स प्लस 5। यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5 कट गया, 2 का गुणा कर दीजिए तो यक्स बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5। तो कहने का मतलब यक्स बराबर आ गया 10 गेंद। तो आंसर क्या बन गया, नीली गेंद बराबर, नीली गेंद बराबर कितना हो गया 10। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया प्यारे बच्चों।